A very good morning to all of you. So in today's session we are going to discuss about the chi-square test. If I'm talking about the testing of the hypothesis, so we are using the so many tests in the testing of the hypothesis. So chi-square is one of them, and it is very important test for the testing of the hypothesis. So take it very seriously. So now start with the chi-square test. So chi-square test is one of the simplest and most widely used tests in the statistical theory. See, जब भी हम स्टैटिस्टिकल थ्योरी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं या हम रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे chi-square टेस्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत वाइडली यूज होने वाला टेस्ट है ये. बेसिकली जब आप भी कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो तो chi-square टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उस चीज़ में. आगे देखते हैं. इट मेक्स नो अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन बीइंग सैंपल. इट मीन्स दैट कि आपका chi-square टेस्ट कोई भी अजम्पशन नहीं बनाता है जिस भी सैंपल को जिस भी पॉपुलेशन को आप एज अ सैंपल ले रहे हो उसके रिगार्डिंग. इट मीन्स दैट कि आपकी जो भी पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग कोई भी अजम्पशन, कोई भी हाइपोथेसिस नहीं फॉर्म की जाती है chi-square टेस्टिंग में. ओके, नेक्स्ट इज द chi-square टेस्ट डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द थ्योरी एंड द ऑब्जर्वेशन. इट मीन्स दैट बेसिकली आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी कि आप जब भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हो तो एक हम उसको थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से बात करते हैं जिसमें हम अजम्पशन को फॉर्मुलेट करते हैं, और एक हम प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. ओके, सो आपका जो chi-square टेस्ट है इसमें आपको ये चीज डिस्क्राइब की जाती है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है आपकी डिफरेंसेस का थ्योरी में और ऑब्जर्वेशन में वो कितना है. इट मीन्स दैट कि आपने जो चीज एक्सपेक्ट की थी और जो ऑब्जर्व्ड है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये सब हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं. ये सारी चीजें हम chi-square टेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं. ओके, आगे अगर मैं chi-square टेस्टिंग की बात करती हूँ, सो इन अदर वर्ड chi-square टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर टू और मोर एट्रीब्यूट आर एसोसिएटेड और नॉट. दैट इज वेदर एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट. अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो हमें chi-square टेस्ट में ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि आपके जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल के बीच में इंटरडिपेंडेंसी क्या है, यानी कि आपके वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड है भी या फिर नहीं है. ये सारी चीजें हम किस में टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपकी chi-square टेस्ट में यूज की जाती हैं. सो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि chi-square टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एसोसिएटेड है या फिर नहीं है. ओके, सो ये सारी चीजें आप किस में से टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें आप बेसिकली chi-square टेस्ट में चेक करते हो. अगर बहुत ही कॉमन टर्म्स में बात की जाती है chi-square टेस्ट के रिगार्डिंग, सो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट यूज टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. आपकी दो तरह की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. जब भी आप क्वेश्चन करेंगे chi-square टेस्ट का तो उसमें आपकी दो तरह की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. द फर्स्ट इज योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड इज योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. ओके, सो हमें chi-square टेस्ट में दोनों के ही बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है. ओके, अगर मैं फॉर्मूले की बात करती हूँ कि हम बेसिकली chi-square टेस्ट को किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, तो कंप्यूटेशन फॉर्मूला होता है आपका chi-square. दिस इज द सिंबल ऑफ द chi-square. chi-square इज बेसिकली द समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. की जो भी आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हम उनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं एंड डिफरेंस को हम डिवाइड कर देते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, एंड जो भी आंसर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें chi-square टेस्ट की वैल्यू मिल जाती है. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम कि हम बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे chi-square टेस्ट में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंप्यूटेशन का फॉर्मूला होता है S-1 एंड दैट इज T-1. ओके, S डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड T डिनोट्स नंबर ऑफ रोज. कि जितनी भी आपकी जो भी टेबल गिवन है उसमें जितनी भी आपकी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड की जाती है chi-square टेस्ट में. सपोज 2x2 कंटीजेंसी टेबल है अगर आपके पास, तो 2x2 कंटीजेंसी टेबल में आप किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे. 2x2 कंटीजेंसी टेबल में आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा S-1 एंड T-1. S इज बेसिकली योर नंबर ऑफ कॉलम एंड T इज बेसिकली योर नंबर ऑफ रोज. तो 2-1 एंड 2-1 दैट इज 1. कि आपको जो भी आंसर आएगा वो किस पे आएगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आएगा. तो आपका यहाँ पे जो भी chi-square की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो 1 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम में जितना 5% लेवल की आपकी वैल्यू गिवन होगी उस चीज के बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी. ओके, सो हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं सो दैट हमें ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम chi-square टेस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं.
So this is the question which is related to your chi-square test. So in this question you have to find out the value of the chi-square test. See, what is the question? The question is asking from you the following table shown the classification of 4,000 worker in a factory according to the disciplinary action taken by the management of the factory and their promotional experiences. यानी कि ये डिसीजन आपके मैनेजमेंट ने लिए हैं फैक्ट्री के. इतने वर्कर्स को प्रमोट किया गया है, ये नॉन प्रमोटेड वर्कर हैं, ये उनका टोटल है. ओके, ये नॉन ऑफेंडर्स एंड ऑफेंडर्स हैं. अब आपको करना क्या है ये देखते हैं. यूज chi-square टेस्ट टू फाइंड देयर इज एनी एविडेंस टू सपोर्ट दैट देयर वाज एनी एसोसिएशन बिटवीन disciplinary action and the promotional experience of the worker in the factory at 5% level of significance. यानी कि बेसिकली आपको chi-square टेस्ट की वैल्यू निकालनी है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कैलकुलेट करनी है और आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो भी आपकी एक्शंस लिए गए हैं उनमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं. ठीक, इन्होंने यहाँ पे टेबल भी गिवन की है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 1 होगी तो लेवल ऑफ 5% आपका सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू ये होगी. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू ये होगी. सो बेसिकली आपकी ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू दी है डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे. सी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, एज आई टोल्ड यू कि जब भी हम chi-square टेस्ट को लगाते हैं तो हमें 2 तरह की फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड. ऑब्जर्व्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्सपेक्टेड हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे ईच सेल की. आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सी, ये जो था आपका प्रमोटेड का, सबसे पहले हम इसका टोटल ले लेंगे. ठीक, नॉन प्रमोटेड का टोटल कर लेंगे एंड नॉन ऑफेंडर का आपको एक बार कॉलम वाइज टोटल करना है, एक बार आपको रो वाइज टोटल करना है. ठीक, जब आप इन टोटल को ले लेते हो, अब आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप किस तरह से निकालोगे, जितना आपके प्रमोटेड का टोटल था. प्रमोटेड का टोटल कितना था आपका कॉलम वाइज 400. ठीक, 400 मल्टीप्लाई बाय आपका रो का टोटल कितना था 1200. यानी नॉन ऑफेंडर्स आपके जितने भी थे वो कितने थे, प्रमोटेड और नॉन प्रमोटेड मिला के 1200. तो 400 इंटू 1200 डिवाइडेड में हम क्या करते हैं, जितने भी आपकी टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 4000. तो आपको ने 4000 से उसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. सो इसी तरीके से हम पूरी टेबल को कंप्यूट कर लेंगे कि जैसे आपको ताकि आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाए हर एक सेल के रिगार्डिंग. तो जब आप अपनी हर एक सेल के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको. जो भी प्रमोटेड है नॉन ऑफेंडर्स उनको लेना है. प्रमोटेड का टोटल आपने कितना है, यानी कि नॉन ऑफेंडर्स जो प्रमोटेड है, टोटल प्रमोटेड नॉन ऑफेंडर्स कितने हैं 400 है. ठीक है, आपका नॉन ऑफेंडर्स आपके जो है प्रमोटेड और नॉन प्रमोटेड वो दोनों मिला के कितने हैं 1200 है. तो आपको 400 इंटू 1200 यानी टोटल प्रमोटेड इंटू टोटल डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है टोटल, यानी कि टोटल आपके प्रमोटेड और नॉन प्रमोटेड कितने थे उनसे डिवाइड कर देना है. ठीक, सो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. फिर आप इसकी वैल्यू को कंप्यूट कर लोगे. अब आपने क्या करना है, chi-square निकालना है. सो chi-square की वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे. सी, आपको हर एक में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता चल गई. अब फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं. अगर हम फर्स्ट में देखें प्रमोटेड में, तो प्रमोटेड में हमारे टोटल कितने थे 300 थे. ठीक, 300 थे एंड हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आई 120 निकल के आई. सो हम इसमें chi-square कैसे टेस्ट करेंगे, 300 यानी कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एंड जो आपका ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का डिफरेंस है इसका होल स्क्वायर. ये तो हमने पढ़ा ही था. इसी तरीके से आप ये सारी जितने भी टेबल्स हैं, यानी कि आपका 300 के रिगार्डिंग हो गया, देन आप 900 के रिगार्डिंग कैलकुलेट कर लोगे, देन 100 के रिगार्डिंग एंड 2700 के रिगार्डिंग. तो इस तरीके से आप ये सारे कैलकुलेट कर लोगे. इन्होंने 300 के रिगार्डिंग, 900 के रिगार्डिंग, देन इसी तरीके से 2700 के रिगार्डिंग, 100 के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट करके रखी हैं. जब आप एक बार इनको कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी बेसिकली कि जो आपकी chi-square की वैल्यू निकल के आएगी. ठीक, सो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपकी टोटल वैल्यू आएगी 428.57. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 428.57 निकालना है एंड आपको ये देखना है ये टेबल क्या है, ये टेबल 2 into 2 टेबल है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 1 डिग्री पे होगा. ठीक है, क्योंकि 2 into 2 में आपका फॉर्मूला मैंने बताया था S-1 और T-1 आप कर लो तो आपको पता चल जाएगा आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के अकॉर्डिंग आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होता है, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 3.84. तो यहाँ पे हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर दी. सो सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi-square इज मच ग्रेटर
देन द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, यानी कि जो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो आपकी टेबल वैल्यू से बहुत ज़्यादा आई है. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी रिजेक्ट H0, यानी कि हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एंड कंक्लूड दैट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स आर डिपेंडेंट. और हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाती है यहाँ पे कि आपके जो डिसिप्लिनरी एक्शन है और जो वर्कर्स हैं वो सारे डिपेंडेंट हैं. यानी कि यहाँ पे आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज जो टेबल वैल्यू निकल के आई है और जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, यानी कि वो सिमिलर नहीं है. और आपकी टेबल वैल्यू जो है, आप अगर यहाँ पे देखो तो जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया, काई स्क्वायर वैल्यू इज मच ग्रेटर देन द वैल्यू और टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, यानी कि आपकी टेबल वैल्यू से बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब आपका जो भी आपने अजम्पशन लिया था वो गलत है और आपकी जो H0 है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है. तो हमें यहाँ पे इसको यही चेक करना था कि आपके बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या चीज़ें हैं एंड हमें ये देखना था कि जो भी आपके डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं मैनेजमेंट के थ्रू और प्रमोशनल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग वो एक दूसरे से अटैच करते भी हैं या नहीं करते हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट है या नहीं है. तो यहाँ पे हमें लास्ट में यही पता चल गया कि जो भी आपके डिसिप्लिनरी एक्शन और प्रमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं वर्कर्स के वो डिपेंडेंट है. ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ पे काई स्क्वायर का ये पोर्शन समझ में आया. मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और व्हाट्सएप कर दूंगी सो दैट आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें. मैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला लिख देती हूँ सो दैट आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल ऑफ कॉलम इंटू टोटल ऑफ रो डिवाइडेड बाय ग्रांड टोटल. ठीक है, आपको ईच सेल के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है कि आपके जो भी टोटल ऑफ पर्टिकुलर कॉलम है और जो टोटल ऑफ पर्टिकुलर रो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ग्रांड टोटल से, यानी कि आपके जो टोटल है पूरे तरीके का, यानी कि आपके रोज और कॉलम का टोटल मिला के जो टोटल आ रहा है उसको हम ग्रांड टोटल बोलते हैं. जैसे कि अब मैं इस एग्जाम्पल में बात करती हूँ तो इस एग्जाम्पल में आपकी ये टोटल ऑफ कॉलम है, दिस इज द टोटल ऑफ रो, यानी कि 900 प्लस 300 1200 हो गया एंड 300 प्लस 100 400 हो गया. तो दिस इज द टोटल ऑफ रो, दिस इज द टोटल ऑफ द कॉलम एंड व्हाट इज द ग्रैंड टोटल. इन दोनों को अगर आप मिला दोगे, समेशन कर दोगे, आपके जो बेसिक दो टोटल हैं, आपके जो रो के जो टोटल हैं, आप इनको टोटल कर दोगे तो जो आपको मिलेगा दैट इज योर ग्रैंड टोटल. ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल ये भी निकल के आएगा और ये भी, दोनों के ही टोटल यहाँ पे ये सेम होगा, यानी कि आपके कॉलम का टोटल भी और आपके रो का टोटल भी ये क्या होगा, सेम होगा. 2800 प्लस 1200 अगर आप समेशन करो तो 4000 ही आएगा एंड आप 400 प्लस 3600 का टोटल करोगे तब भी 4000 ही आएगा. तो आपको इस तरीके से अपनी वैल्यू कंप्यूट करनी है. तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि टोटल ऑफ कॉलम इंटू टोटल ऑफ रो डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पे क्लियर हो गया. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू, हैव अ गुड डे.